Hello student, now I am starting here working of institution in political science. First we will see its overviews. Democracy is not just about people electing their rulers. In a democracy, the rulers have to follow some rules and procedures. They have to work within institutions. This chapter is about the working of such institution in a democracy. डेमोक्रेसी में सिर्फ रूलर्स जो होते हैं वो इलेक्ट नहीं होते हैं, बल्कि डेमोक्रेसी उन्हें उस रूल्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करना भी होता है रूलर्स के लिए, और उन्हें इंस्टीट्यूशंस के साथ इंस्टीट्यूशन के जो नियम होते हैं उसके दायरे में रह के काम करना होता है. दिस चैप्टर इज़ अबाउट वर्किंग ऑफ सच इंस्टीट्यूशन इन डेमोक्रेसी. इसमें हम देखेंगे वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो लोकतंत्र के अधीन में काम करती हैं, वह कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस और किस तरह का वर्किंग प्रोसीजर्स हैं. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बाय लुकिंग एट द मैनर इन विच the major decisions are taken and implemented in our country. जो बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं, जो बड़े बड़े देश के अंदर में नियम कानून को लागू किया जाता है. वी ऑल्सो लुक एट हाउ द डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग दिस डिसीजंस आर रिजॉल्व्ड. जो डिसीजंस लिए जाते हैं उसमें अगर किसी तरह के डिस्प्यूट्स होते हैं तो उसका रिजोल्यूशन का प्रोसीजर्स क्या होता है उसको भी बारे में हम देखेंगे. इन दिस प्रोसेस वी कम अक्रॉस दिस 3 इंस्टीट्यूशंस that play a key role in major decisions. जो major decisions में 3 big institutions हैं, like legislature, executive, judiciary, and you have already read something about this institution in earlier classes. आप इसके बारे में पहले पिछले क्लास में पढ़ चुके हो. Here we shall quickly summarize those and move on to the asking larger questions. In the case of each institution we ask, okay, what does this institution do? क्या करती है यह संस्था? हाउ इज़ दिस इंस्टीट्यूशन कनेक्टेड टू अदर इंस्टीट्यूशंस. और एक संस्था दूसरी संस्था से कैसे कनेक्टेड है, कैसे इसका कोऑर्डिनेशन होता है. व्हाट मेक्स इट्स फंक्शनिंग मोर और लेस डेमोक्रेटिक. इसके फंक्शनिंग डेमोक्रेसी को किस तरह से मोर फंक्शनिंग बनाते हैं या लेस बनाते हैं डेमोक्रेटिक को. द बेसिक ऑब्जेक्टिव हियर इज़ टू अंडरस्टैंड. इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं उसको समझना है कि हाउ ऑल दिस इंस्टीट्यूशंस टुगेदर कैरी ऑन द वर्क ऑफ गवर्नमेंट. किस तरह से मिल करके सरकार के काम को कैरी आउट करते हैं. समटाइम्स वी कंपेयर दिस with the similar institutions in other democracies. In this chapter, we take our example from the working of national level government called central government and union government or just government of India. While reading this chapter, you can think of this discuss example from the working of the government in your state. हम लोग दोनों गवर्नमेंट के फंक्शन को लेकर देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से वर्किंग इंस्टीट्यूशंस के रूप में काम करती हैं और उनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं किस तरह से एक जैसे काम करने में आगे बढ़ते हैं. नाउ वी आर डिस्कसिंग हियर हाउ इज़ अ मेजर पॉलिसी डिसीजंस टेकन. यहाँ देखेंगे कि जो बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं वह कैसे लिए जाते हैं. ओके, हाउ इज़ द मेजर पॉलिसी डिसीजंस टेकन. लिसन वेरी केयरफुली एवरीवन. A government order. What do you mean by government order? On 13th August 1990, the government of India issued an order. It is called Office Memorandum. 13 अगस्त 1990 को सरकार के द्वारा एक ऑर्डर पास किया गया जिसका नाम था ऑफिस मेमोरेंडम, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्यालय का विभागीय ज्ञापन होता है. दिस ऑर्डर अनाउंस्ड अ मेजर पॉलिसी डिसीजंस. इस ऑर्डर में अनाउंस किया गया मेजर पॉलिसी डिसीजंस को लेकर के कि 27% ऑफ वैकेंसीज इन अ सिविल पोस्ट and services under the government of India are reserved for the socially and economically backward class. SCBC बोला गया. जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है उनके लिए 27% का आरक्षण दिया गया है वैकेंसीज में. एंड SCBC is another name for all those who belongs to caste that are considered backward by the government. जो backward by the government considered किए गए हैं उनके लिए 27% का प्रोविज़न है. एंड only persons who belongs to backward caste were eligible for the quota 27% jobs or that could not compete for these jobs. यानी जिनके लिए प्रोविज़न किया गया 27% जॉब SC/ST के लिए दूसरे जो लोग होते हैं प्रतिस्पर्धा में उनकी जगह भाग नहीं ले सकते. नेक्स्ट, डिसीजंस मेकर्स. प्रेसिडेंट, वो जो डिसीजंस मेकर्स हैं वो कौन है उसके बारे में हम लोग देखेंगे. प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड इज़ द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री. एक्चुअली प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, देश के जो प्रथम
नागरिक के रूप में होते हैं और वो देश के हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी होते हैं, एज ए नॉमिनी होते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं हमारे यहाँ भारत देश में, वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है एंड ओनली एक्सरसाइज ऑल गवर्नमेंट पावर। ही टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजन इज द कैबिनेट मीटिंग। वो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं और जो भी कैबिनेट के मीटिंग में डिसीजंस लिए जाते हैं वह सारे उन चीज़ों को एक्सरसाइज कराने का काम हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। पार्लियामेंट consists of the two houses, Lok Sabha, Rajya Sabha. Prime Minister must have the support of majority of the Lok Sabha. क्योंकि संसद दो सदनों का बना होता है, लोकसभा राज्यसभा, और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वह मेजोरिटी पार्टी लोकसभा के हेड मेंबर माने जाते हैं। संसद के सदस्य हैं लेकिन लोकसभा में हेड होते हैं। दिस ऑफिस मेमोरेंडम वाज द कल्मिनेशन ऑफ ए लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स। यानी यह जो ऑफिस मेमोरेंडम होता है यह लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स है, कल्मिनेशन, क्योंकि इसमें जो श्रृंखलाबद्ध तरीके से यह पहुंचता है, कैसे प्रोसीजर है बनने का, इसकी लंबी प्रक्रिया है। द गवर्नमेंट एंड had appointed the second backward classes commission 1979. It headed by the BP मंडल। सरकार के द्वारा एक 1979 में बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया गया जिसके बीपी मंडल जो है वो हेडेड कर रहे, मतलब उसके नेतृत्व कर रहे थे, पॉपुलरली कॉल्ड मंडल कमीशन, जो मंडल कमीशन के नाम से है। द कमीशन वाज टू डिटरमाइन द क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। यानी ये कमीशन का काम था कि वैसे क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई करना जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं भारत में, एंड रिकमेंड स्टेप टेकन फॉर दियर एडवांसमेंट। द कमीशन गेव इट रिपोर्ट टू 1980। यह जो कमीशन बनी थी वो 1980 में रिपोर्ट सौंपी। Many recommendations. One of the recommendations was that the 27% government job has reserved for the socially and economically backward class, SCBC के लिए। For several years, parliamentary and parties kept demanding the implementation of the commission recommendation. बहुत वर्षों तक जो है पार्लियामेंट और उसके पार्टी के द्वारा लगातार उनके इम्प्लीमेंटेशन कमीशंस का रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया जा सका। इन द लोकसभा इलेक्शन 1989 द जनता दल इन द इलेक्शन मैनिफेस्टो। लोकसभा इलेक्शन जो 1989 में हुई, जनता दल के जो इलेक्शन मैनिफेस्टो थी उसमें प्रॉमिस किया गया था, ए वोटेड टू पावर, यदि वो जीत करके आती है तो इट वुड इम्प्लीमेंट द मंडल कमीशन रिपोर्ट, तो वह मंडल कमीशन रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट कर देगी। जनता दल डिड फ्रॉम द गवर्नमेंट आफ्टर दिस इलेक्शन। बनने के बाद फिर वह मंडल कमीशन का फॉर्मेशन की और उसके जो लीडर थे वीपी सिंह बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। ओके, now the President of India addressed the Parliament, announced the intention of the government to implement the recommendation of the Mandal Commission. राष्ट्रपति जो थे वह प्रधानमंत्री के जो एक रिकमेंडेशन था उसको उन्होंने पढ़ के बताया कि मंडल कमीशन क्या करना चाहती है। On the 6th August 1919, the cabinet took a formal decision to implement the recommendation. Next day, Prime Minister VP Singh informed the parliament about the decision, thought the statement in both the house of the parliament. अगले दिन प्रधानमंत्री वीपी सिंह जो हैं वह पार्लियामेंट को दोनों सदनों को संबोधित किए, हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को। द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट वाज सेंट टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग फॉर द इशूइंग द नेसेसरी ऑर्डर। और उसके बाद जो है डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया कि वो इस पर काम करे। द सीनियर ऑफिसर एंड डिपार्टमेंट ड्राफ्टेड एन ऑर्डर। सीनियर ऑफिसर जो और डिपार्टमेंट के जो थे उन्होंने इस ऑर्डर को ड्राफ्टिंग का काम शुरू कर दिया एंड टुक द मिनिस्टर्स अप्रूवल एंड ऑफिसर्स एंड ऑन बिहाफ ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ऑफिसर्स के द्वारा जो है उसमें साइन किया गया सरकार के एवज में। ऑन वाज दैट इज ऑफिस मेमोरेंडम 361/31/90 वाज बॉर्न इन 13 अगस्त 1990। इस तरह का एक ऑफिस मेमोरेंडम तैयार कर लिया गया। एंड देन द न्यूज़पेपर मैगजीन्स आर फुल ऑफ डिफरेंट व्यूज़ एंड ओपिनियन ऑन द इशूज़। इसके बनने के बाद बहुत सारे न्यूज़पेपर मैगजीन्स में बहुत सारे डिफरेंट व्यूज़ आने लगे। लेड टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, काउंटर प्रोटेस्ट, सम ऑफ विच वेयर वायलेंट। इसको देख करके जो है प्रोटेस्ट और काउंटर प्रोटेस्ट जो है जवाबी कार्रवाई और वायलेशन होना शुरू हो गया। पीपल्स रेज्ड स्ट्रांगली बिकॉज दिस डिसीजंस अफेक्टेड थाउजेंड्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़। इस तरह के जो डिसीजन मेकिंग का काम हुआ था इसमें बहुत सारे लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अफेक्ट हो रही थी, जिससे लोगों ने इस पर कड़ी विरोधाभास किए।
Some felt that existence of inequalities among people of the different caste in India necessitated the job reservation, and then the Supreme Court of India bounced all these cases together. This case was known as Indra Shway and other versus Union of the Indian case. And finally, according to the Department of Personnel and Training, issued another official memorandum. बाद में संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसको मॉडिफाई करने का आदेश दिया कि उसे ओरिजिनल ऑर्डर के रूप में मेमोरेंडम को चेंज किया जाए. And accordingly, Department of the Personnel Training issued another official memorandum on 8th September 1993. The dispute that this come into end, the policy has been followed since then. उसके बाद न्यू पॉलिसी जो है वह बना करके लाया गया. Next time we will discuss need for the political institutions. Thank you.